नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस साल स्वाधीनता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भावी पीढ़ी को बचाने के लिए ड्रग्स से दूर रखने का आह्वान किया। कहा, नशा मुक्त भारत अभियान से 11 करोड़ से अधिक लोग जुड़े। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, देश के सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के साथ अन्य देशों को विश्वसनीय सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराना है। G20 के तहत जयपुर में चल रहे सिविल 20 भारत शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज विभिन्न विषयों पर चर्चा जारी। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से आज विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। 2 अगस्त को भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वाधीनता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे। इस दौरान लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित होगी। यह यात्रा देश के कोने कोने से मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे भी लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष स्वाधीनता दिवस पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। इस वर्ष भी हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इन प्रयासों से लोग अपने कर्तव्यों, स्वतंत्रता के मूल्य और देश की आजादी के लिए किए गए असंख्य बलिदान का स्मरण कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की भावी पीढ़ी को बचाने के लिए ड्रग्स से दूर रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने मानसून के दौरान बीते कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाओं और यमुना सहित कई नदियों में आई बाढ़ को लेकर चिंता जताई। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बारिश का यह समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए जरूरी होता है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 60,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है और ऐसे 50,000 से अधिक सरोवरों का निर्माण काम चल रहा है। श्री मोदी ने जल संरक्षण के प्रयासों के लिए लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए कावड़ यात्रा पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सावन के इन दिनों में 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि बनारस जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब हर साल 10 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कैलिफोर्निया से अमरनाथ यात्रा पर आए 2 अमेरिकी नागरिकों की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों अमेरिका ने देश को 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। उन्होंने कहा कि यह खबर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी और युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लौटी ये कलाकृतियां 250 साल से लेकर 2500 साल तक पुरानी है। प्रधानमंत्री ने हज यात्रा से हाल ही में लौटी मुस्लिम महिलाओं के पत्र का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि 4000 से अधिक महिलाओं ने बिना किसी महरम यानी बिना किसी पुरुष साथी के हज यात्रा पूरी की है। उन्होंने इसे एक बड़ा बदलाव बताया और सऊदी अरब की सरकार का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश के सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा दूसरे देशों को भी विश्वसनीय सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराना है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन को आज वर्चुअल संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आवश्यक और उभरती प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ रहा है और भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका से वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बड़ा उदाहरण है। डॉ जयशंकर ने कहा कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग महत्वपूर्ण है। गांधीनगर में चल रही 3 दिन के सम्मेलन में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की बड़ी कंपनियां शामिल हो रही है। जयपुर में G20 के तहत चल रहे सिविल 20 भारत शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बदलती दुनिया में प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सशक्तिकरण विषय पर विशेष चर्चा में प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने समाज की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इन समूहों में आज की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से सभी आयामों में आधिकारिक नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करने की क्षमता है। गौरतलब है कि 3 दिन तक चलने वाले सिविल 20 आयोजन में देश विदेश के 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आज सुबह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C56 से किया गया। DSSAR उपग्रह सिंगापुर के न्यूक स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। इस उपग्रह में इसराइल के सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड का उपयोग किया गया है। इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। आज प्रक्षेपित किए गए 6 अन्य उपग्रह भी सिंगापुर के हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुवाहाटी में असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र होना चाहिए। इससे वंचित सहित समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। उन्हें जनता के संवैधानिक अधिकारों, न्याय और समानता के लिए काम करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नई विधानसभा को सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा असम की सांस्कृतिक परंपराओं को परिलक्षित करती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज जयपुर स्थित राजभवन में उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति से मुलाकात की। यह उनकी औपचारिक मुलाकात थी। जम्मू कश्मीर में 1900 से अधिक श्रद्धालुओं का 28वां जत्था कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे के साथ ही 30 जून से जम्मू आधार शिविर से 1,40,444 श्रद्धालु कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। 1 जुलाई से अब तक कुल 3,83,534 श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
62 दिनों की अमरनाथ वार्षिक यात्रा श्रावण पूर्णिमा पर 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यह यात्रा सुचारू चल रही है और देशभर के श्रद्धालु बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से आज विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी जयपुर में भी दोपहर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अजमेर और सीकर जिले में भी कई स्थानों पर बरसात हुई। बारिश से लगातार पानी की आवक होने से आना सागर झील से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। सवाईमाधोपुर में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। रविवार का अवकाश होने के कारण लोग प्राकृतिक स्थानों पर बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने पहुंचे। अलवर में बारिश के बाद मौसम खुशनुमा होने से आज बड़ी संख्या में लोग सरिस्का अभ्यारण्य घूमने पहुंचे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा सीकर जिले के दांता रामगढ़ में 17 सेंटीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने 2 अगस्त को भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। फिलहाल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम है। ट्रफ लाइन भी अपने नॉर्मल पोजीशन के नॉर्थ में शिफ्ट हो रही है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आगामी दिनों में वेस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव रहेगा। भारी बारिश के चांसेस काफी कम है अगले 2 दिनों के दौरान। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार प्रदेश के वनों और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कल रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन T111 के 2 वर्ष पूरे हो चुके 3 शावकों का नामकरण करने का फैसला लिया है। इनके नाम चिरंजीवी, चिरायु और अवनी रखे गए हैं। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया के नाम पर बाघिन T19 का नामकरण कृष्णा किया गया था। इसी प्रकार अब पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा के नाम पर शावक का नाम अवनी रखने का निर्णय लिया गया है। धौलपुर शहर में आज सुबह ताजिया दफनाने के वक्त हाई टेंशन लाइन के छू जाने से 4 युवक इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से 3 युवकों की मृत्यु हो गई और 1 युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब ताजिए को हाई टेंशन लाइन के नीचे से ले जाया जा रहा था और ताजिए की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वो हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में बिजली विभाग के 2 कार्मिकों और 2 पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश में 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 बच्चे और 2 युवक शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के पास पाड़ाझर झरने में 2 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। दोनों युवकों के शव आज दोपहर में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पानी से निकाल लिए। दूसरा हादसा धौलपुर जिले के खरगपुर गांव में हुआ। खेलते समय कल 2 बच्चों को सांप ने काट लिया, जिनकी आज सुबह मृत्यु हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल स्वाधीनता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भावी पीढ़ी को बचाने के लिए ड्रग्स से दूर रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान से 11 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश के सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के साथ अन्य देशों को विश्वसनीय सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराना है। G20 के तहत जयपुर में चल रहे SIL 20 भारत शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज विभिन्न विषयों पर चर्चा जारी रही। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से आज विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहा। 2 अगस्त को भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।